कहाँ है परमपिता परमात्मा शिव का निवास स्थान। आइए इस कड़ी में जानते हैं। आज लोगों ने अज्ञानता के कारण मनुष्यों, देवताओं और परमात्मा के निवास स्थान को एक मान लिया है, जो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के बारे में जानने के बाद यह स्पष्ट रूप से हमें जानने की आवश्यकता है कि परमात्मा और हम सभी मनुष्य आत्माएं कहाँ से इस सृष्टि पर आती हैं। इस सृष्टि चक्र में 3 लोक होते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन अर्थात परम धाम। पहले जानते हैं स्थूल लोक के बारे में। मनुष्य सृष्टि अथवा स्थूल लोक जिसमें हम निवास करते हैं, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों से बनी है। इसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। इसी लोक में ही जन्म मरण है। अतः इस सृष्टि को विराट नाटकशाला, लीला धाम भी कहा जाता है। इस सृष्टि में संकल्प, वचन और कर्म तीनों हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व में अंश मात्र में है। स्थापना, विनाश और पालना परम आत्मा के दिव्य कर्तव्य भी इसी लोक से संबंधित हैं। सृष्टि की हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है और आत्माएं नियत समय पर अपना अपना पाठ बजाने इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक। आपने तो समझ लिया होगा स्थूल लोक के बारे में कि जहाँ आत्माएं शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती हैं, अपना अपना रोल अदा करती हैं। अर्थात आत्माएं कहीं और से आती हैं जहाँ आत्माएं और परमात्मा का निवास स्थान है। दूसरा है सूक्ष्म लोक। सूर्य चांद से भी पार एक अति सूक्ष्म लोक है। उस लोक में पहले सफ़ेद रंग के प्रकाश तत्व में ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर सुनहले लाल प्रकाश में विष्णुपुरी और उसके भी पार महादेव शंकरपुरी हैं। इन तीनों देवताओं की पुरियों को संयुक्त रूप से सूक्ष्म लोक कहते हैं, क्योंकि इन देवताओं के शरीर, वस्त्र और आभूषण आदि मनुष्यों के स्थूल शरीर और वस्त्र आदि की तरह नहीं है। दिव्य चक्षु द्वारा ही इनका साक्षात्कार हो सकता है। इन पुरियों में संकल्प और गति तो है, लेकिन वाणी अथवा ध्वनि नहीं है। इसमें मृत्यु, दुख या विकारों का नाम निशान नहीं होता। इन तीनों देवताओं द्वारा ही परमात्मा सृष्टि की स्थापना, विनाश और पालना कराते हैं। आगे जानते हैं परम धाम के बारे में। अगला धाम है परम धाम। सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक असीमित रूप से फैला हुआ तेज सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। इसे अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इसका साक्षात्कार दिव्य चक्षु द्वारा नहीं हो सकता, दिव्य चक्षु के द्वारा ही हो सकता है। ज्योति बिंदु, त्रिमूर्ति, परमपिता परमात्मा शिव और सभी धर्मों की आत्माएं अव्यक्त वंशावली में इसी लोक में निवास करती हैं। इसे ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम अथवा शिवपुरी कहा जाता है। इस लोक में न संकल्प है, न कर्म है, अतः वहाँ न सुख है न दुख है।